दक्षिण भारत की प्राचीन भूमि में सूर्य की किरणें मंदिरों और नदियों पर झिलमिलाती हैं और बाजारों में चहल पहल का दृश्य दिखता है। घोड़ों की टापों और युद्ध के ढोलों की गूंज सुनाई देती है। यह 7वीं सदी का समय है, जब पल्लव साम्राज्य अपने गौरव के चरम पर था। इसी समय नरसिंहवर्मन प्रथम, जिन्हें महामल्ला कहा जाता है, ने अपनी वीरता और कुशल नेतृत्व से इतिहास का रुख बदल दिया। उनकी कहानी शक्ति, विजय और सांस्कृतिक उत्थान की एक महान गाथा है। पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक प्राचीन और प्रभावशाली राजवंश अपनी राजधानी कांचीपुरम से शासन करता था। जब नरसिंहवर्मन ने 630 ईस्वी में सिंहासन संभाला, तब उनका साम्राज्य चालुक्यों के आक्रमणों से कमजोर हो चुका था। पुलकेशिन द्वयी चालुक्य राजा ने पल्लवों की भूमि पर कब्जा कर लिया था। नरसिंहवर्मन के सामने न केवल अपनी भूमि वापस पाने की चुनौती थी, बल्कि अपनी वंश की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का भी दायित्व था। पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। यह संघर्ष केवल भूमि का नहीं था, बल्कि शक्ति और प्रभाव का भी था। पुलकेशिन की विजय ने पल्लव साम्राज्य को अपमानित कर दिया था, लेकिन नरसिंहवर्मन ने प्रतिज्ञा की कि वे इस अपमान का बदला लेकर रहेंगे। चालुक्यों से संघर्ष का यह युग दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना। 642 ईस्वी में नरसिंहवर्मन ने अपनी सेना को बदामी के खिलाफ तैयार किया। युद्ध के मैदान में जाने से पहले सैनिक अपनी तलवारें तेज कर रहे थे। हाथियों को युद्ध के लिए सजाया जा रहा था और राजा स्वयं अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे। उनके चेहरे पर दृढ़ता और साहस साफ झलकता था। यह युद्ध पल्लवों के लिए केवल विजय का नहीं, बल्कि सम्मान और अधिकार का प्रतीक था। बदामी का युद्ध इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था। नरसिंहवर्मन ने अपनी रणनीति और नेतृत्व कौशल से चालुक्य सेना को पराजित कर दिया। युद्ध के दौरान तलवारें टकराईं, हाथी गरजे और सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस युद्ध में पुलकेशिन की मृत्यु हुई और बदामी पर पल्लवों का कब्जा हो गया। यह जीत न केवल सामरिक दृष्टि से, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से भी पल्लवों की महिमा को पुनर्स्थापित करती है। बदामी की जीत के बाद नरसिंहवर्मन जब अपनी राजधानी लौटे, तो पूरा साम्राज्य उनकी प्रशंसा में झूम उठा। जनता ने अपने विजेता राजा का भव्य स्वागत किया। उन्हें द किंग दैट नेवर लॉस्ट की उपाधि दी गई। उनकी यह विजय उनके साम्राज्य के लिए गौरव और स्थायित्व लेकर आई। यह पल्लवों के स्वर्ण युग की शुरुआत थी। नरसिंहवर्मन केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि कला और संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल में कांचीपुरम शिक्षा, धर्म और कला का एक प्रमुख केंद्र बन गया। उन्होंने कलाकारों, मूर्तिकारों और विद्वानों को प्रोत्साहित किया। उनके संरक्षण में पल्लव स्थापत्य कला ने नई ऊंचाइयां छुईं और उन्होंने अपने साम्राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया। महाबलीपुरम का शोर मंदिर नरसिंहवर्मन की वास्तुकला दूरदर्शिता का प्रतीक है। समुद्र तट पर स्थित यह मंदिर उनके शासन की भव्यता को दर्शाता है। उन्होंने महाबलीपुरम को कला और वास्तुकला का केंद्र बनाया, जहां आज भी उनकी बनवाई हुई गुफाएं, मूर्तियां और मंदिर दक्षिण भारत के गौरव को प्रकट करते हैं। यह स्थल अब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में पल्लवों ने समुद्री शक्ति का विकास किया। दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापारिक क्रय विक्रय के साथ उनका साम्राज्य समृद्ध हुआ। उनके बंदरगाहों पर व्यापारियों की भीड़ रहती थी। इस व्यापार ने न केवल आर्थिक समृद्धि लाई, बल्कि सांस्कृतिक आजादी समर्थन को भी बढ़ावा दिया, जिससे पल्लवी साम्राज्य और मजबूत हुआ। नरसिंहवर्मन प्रथम ने लगभग 3 दशकों तक शासन किया और अपने साम्राज्य को गौरव और स्थिरता प्रदान की। 668 ईस्वी में उनके निधन के साथ एक युग का अंत हुआ। हालांकि उनकी विजय, स्थापत्य चमत्कार और सांस्कृतिक योगदान ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। आज भी महाबलीपुरम के मंदिर उनकी विरासत की गवाही देते हैं। शोर मंदिर की लहरों के बीच खड़ी तस्वीर के साथ नरसिंहवर्मन प्रथम की गाथा का अंत होता है।
उनकी कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी शासक की है जिसने युद्ध के मैदान के साथ साथ संस्कृति और कला में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनका नाम आज भी भारतीय इतिहास में सम्मान और प्रेरणा के प्रतीक के रूप में जीवित है।